अध्याय 4 श्लोक 23। जो आसक्ति रहित और मुक्त हैं, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। इस श्लोक में ज्ञानी पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके जिस क्रम में उसके गुणों को बताया गया है, वह स्वयं साधना मार्ग की ओर संकेत करता है। उपदेश को सूत्र रूप में वर्णन करने की सभी शास्त्रीय ग्रंथों की एक विशेष शैली होती है। उसमें भी प्रतीक शब्दों के चयन के प्रति शास्त्रज्ञ अधिक सजग रहते हैं और उन शब्दों को एक विशेष क्रम देने में भी उन्हें आनंद का अनुभव होता है। विचाराधीन श्लोक इसका एक उदाहरण है। गत संगत से जिस दैवी स्वरूप को ऋषियों ने प्राप्त किया, वह कोई अज्ञात स्थल से प्राप्त की हुई नवीन उपलब्धि नहीं थी। यह पूर्णत्व तो सबका स्वयं सिद्ध स्वरूप ही है, जिसे उन्होंने केवल पहचाना। बाह्य विषयों के साथ आसक्ति के कारण हमने अपने आप को स्वस्वरूप के राज्य के बाहर निष्कासित कर लिया है। ज्ञानी पुरुष वह है जो परिचिन्न जगत की आसक्ति से पूर्णतया मुक्त है। मुक्तस्य अधिकांश साधकों को मुक्ति के संबंध में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। हम अपने आप ही अपने लिए बंधन उत्पन्न कर लेते हैं। अनेक प्रकार के बंधनों का कारण है विषयों के साथ हमारी आसक्ति। विषयोपभोग में भी यह जीव सुख संतोष का अनुभव करता है। यही कारण है कि वह उसमें आसक्त हो जाता है। इस प्रकार शरीर, मन और बुद्धि की दृष्टि से वह क्रम से बाह्य विषयों, भावनाओं एवं विचारों के साथ बंध जाता है। ज्ञानी पुरुष इन सब से मुक्त होता है। ज्ञानावस्थित चेतस नित्य वस्तु के विवेक के द्वारा नित्य स्वरूप को पहचान कर उसमें प्राप्त की हुई स्थिति के द्वारा ही विषयासक्ति के बंधन से मुक्ति हो सकती है। विवेक जनित विज्ञान के प्रकाश में अविद्या से उत्पन्न आसक्ति के नष्ट होने पर वह पूर्णत्व प्राप्त पुरुष वैश्विक प्रवृत्ति और अनैतिकता की श्रृंखलाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुरुष यज्ञ की अर्थात निस्वार्थ सेवा और अर्पण की भावना से जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के सब कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात वे नई वासनाएं नहीं उत्पन्न करते। वेदों में प्रयुक्त शब्द यज्ञ को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उसके अर्थ को और अधिक व्यापक रूप दिया है, जिससे संपूर्ण विश्व में उसकी उपादेयता सिद्ध हो सके। केवल यज्ञ यागादि ही नहीं, बल्कि वे सब कर्म जो अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित न होकर सेवा भाव पूर्वक किए गए हों, यज्ञ कर्म में ही समाविष्ट हैं। आगे के 6 श्लोकों में लगभग 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जिसका आचरण प्रत्येक व्यक्ति सर्वत्र, सभी परिस्थितियों में और अपने कार्य क्षेत्र में कर सकता है। क्या कारण है कि ज्ञानी पुरुष के कर्म प्रतिक्रिया उत्पन्न किए बिना लीन हो जाते हैं? इसका कारण बताते हुए कहते हैं। अध्याय 4 श्लोक 24। अर्पण अर्थात अर्पण करने का साधन श्रुवा ब्रह्म है और हवि, शाकल्य अथवा हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। यह एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको भारत में भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पढ़ा जाता है, किंतु अधिकांश लोग ना तो इसका अर्थ जानते हैं और न जानने का प्रयत्न ही करते हैं। तथापि इसका अर्थ गंभीर है और इसमें संपूर्ण वेदांत के सार को बता दिया गया है। वह अनंत पारमार्थिक सत्य जो इस दृश्यमान नित्य परिवर्तनशील जगत का अधिष्ठान है, वेदांत में ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यही ब्रह्म एक शरीर से परिच्छिन्न हुआ आत्मा कहलाता है। एक ही तत्व इन 2 शब्दों से लक्षित किया है और वेदांत की श्री की यह गर्जना है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इस श्लोक में वैदिक यज्ञ का रूपक है। प्रत्येक यज्ञ में 4 मुख्य आवश्यक वस्तु होती हैं। नंबर 1 यज्ञ का देवता जिसे आहुति दी जाती है। नंबर 2 अग्नि। नंबर 3 हवन के योग्य द्रव्य पदार्थ हवि। और नंबर 4 यज्ञकर्ता व्यक्ति। यज्ञ भावना से कर्म करते हुए ज्ञानी पुरुष की मन की स्थिति एवं अनुभूति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है।
उसके अनुभव की दृष्टि से एक पारमार्थिक सत्य ही विद्यमान है, न कि अविद्या से उत्पन्न नाम रूप में यह जगत। अतः वह जानता है कि सभी यज्ञों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है, जिनमें देवता, अग्नि, हवि और यज्ञकर्ता सभी ब्रह्म हैं। जब एक तरंग दूसरी तरंग पर से उछलती हुई अन्य साथी तरंग से मिल जाती है, तब इस दृश्य को देखते हुए हम जानते हैं कि ये सब तरंगें समुद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। समुद्र में ही समुद्र का खेल चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति जगत के असंख्य नाम रूपों, कर्मों और व्यवहारों में अंतर्बाह्य व्याप्त अधिष्ठान स्वरूप परमार्थ तत्व को देख सकता है, तो फिर उसे सर्वत्र सभी परिस्थितियों में वस्तुओं और प्राणियों का दर्शन अनंत आनंद स्वरूप सत्य का ही स्मरण कराता है। संत पुरुष ब्रह्म का ही आवाहन करके प्रत्येक कर्म करता है, इसलिए उसके सब कर्म लीन हो जाते हैं। भोजन के पूर्व इस श्लोक के पाठ का प्रयोजन अब स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि शरीर धारण के लिए भोजन आवश्यक है और तीव्र क्षुधा लगने पर किसी भी प्रकार का अन्न स्वादिष्ट लगता है। इस प्रार्थना का भाव यह है कि भोजन के समय भी हमें सत्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखें कि भोक्ता रूप ब्रह्म का आवाहन करके अन्न रूप ब्रह्म की आहुति उदर में स्थित अग्नि रूप ब्रह्म को ही दे रहा है। इस ज्ञान का निरंतर स्मरण रहने पर मनुष्य भोगों से ऊपर उठकर अपने अनंत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यज्ञ की सर्वोच्च भावना को स्पष्ट करने के पश्चात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सम्यक भावना के होने से इस प्रकार प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। अध्याय 4 श्लोक 25। कोई योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही हरते हैं और दूसरे ज्ञानीजन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। जगत में कार्य करते हुए ज्ञानी पुरुष के हृदय के भाव को ही कुछ श्लोकों में बताया गया है। साधक के मन में एक शंका सदैव उठती है कि ध्यानावस्था में बुद्धि से भी परे अर्थात उसकी दृष्टा आत्मा का साक्षात अनुभव होता है, परंतु कुछ काल के लिए ही। गौतम बुद्ध जैसे कुछ महापुरुषों को हम कार्य में अत्यधिक व्यस्त देखते हैं, जबकि कोई महात्मा एक स्थान पर ही रहकर अपने सीमित क्षेत्र में कार्य करते देखे जाते हैं। जैसे भगवान रमण महर्षि, कुछ अन्य संत सामान्य जीवन ही व्यतीत करते हैं। साधक को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि जगत में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आने पर ज्ञानी पुरुष के मन की क्या भावना होती है। जो पुरुष सभी उपलब्ध साधनों के उपयोग से अपने आप को शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अपूर्णताओं, दुर्बलताओं से ऊंचा उठाने का सतत प्रयत्न करता है, वह योगी कहलाता है। इस दृष्टि से इस श्लोक के केवल सामान्य अर्थ को ही ग्रहण करना उचित नहीं होगा। जो प्रकाश रूप है उसे कहते हैं देव। अध्यात्म की दृष्टि से ये देव पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय प्रकाशित किए जाते हैं। साधकता सिद्ध पुरुष भी इन इंद्रियों के माध्यम से ही विषय ग्रहण करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि में यह भी एक यज्ञ है। इसमें विषयों की आहुतियाँ इंद्रिय रूप देवों को दी जा रही हैं। अज्ञानी के लिए जो विषय ग्रहण की क्रिया मात्र है, वही ज्ञानियों की दृष्टि से विषयों की इंद्रियों के प्रति भक्ति की साधना है। यज्ञ की भावना बनाए रखने से साधक को धीरे धीरे उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों से वैराग्य हो जाता है, जो आंतरिक समता बनाए रखने में सहायक होता है। देव यज्ञ के वर्णन के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं, जिसमें ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ आत्मा के द्वारा यज्ञ का आत्मा का हवन करते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करने पर इस कथन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब तक हम शरीर धारण किए हुए इस जगत में रहते हैं, तब तक विषयों के साथ हमारा संपर्क अवश्य रहता है, परंतु हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है वह बाह्य जगत के कारण नहीं, वरन हमारे विषयों के प्रति राग द्वेष के कारण होता है। विषयों में स्वयं सुख या दुख देने की क्षमता नहीं है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि इंद्रियां विषय ग्रहण की साधन मात्र हैं और भी केवल चैतन्य आत्मा के सानिध्य से ही कार्य कर सकती हैं। इस ज्ञान के कारण वे इंद्रियों की ब्रह्मज्ञान को अग्नि में स्वयं ही आहुति दे देते हैं। यह साधकों को उपदेश है कि वे अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का उपयोग स्वार्थ के लिए न करके जगत की सेवार्थ करें। इससे वे जगत में रहकर कार्य करते हुए भी विषय आसक्ति के बंधन में नहीं पड़ सकते।
अगले श्लोक में भगवान 2 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।